रात की ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक रही थी। लोहे के पहियों की खड़खड़ाहट, स्टेशन की अनाउंसमेंट, चाय वालों की आवाजें, सब मिलकर एक अजीब सी थकान पैदा कर रहे थे। जीवन ट्रेन से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। वो पहली बार अपने गांव से इतनी दूर, इतने बड़े शहर में आया था। एक नई नौकरी, नई जिंदगी और शायद नया भविष्य। वो एक आईटी प्रोफेशनल था। कई महीनों की मेहनत, इंटरव्यू, रिजेक्शन और इंतजार के बाद आखिरकार उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने उसे रहने के लिए खरीदा। जीवन के लिए ये किसी सपने जैसा था, लेकिन हर सपना बाहर से जितना साफ दिखता है, अंदर से उतना ही अंधेरा भी हो सकता है। अगले दिन सुबह जीवन कंपनी पहुंचा। बड़ी ग्लास बिल्डिंग, चमकती लॉबी, एसी की ठंडी हवा, सब कुछ उसके गांव की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वो अंदर जाते हुए थोड़ा घबराया हुआ था। रिसेप्शन से लेकर वर्क स्टेशन तक हर चीज इतनी व्यवस्थित थी कि उसे खुद पर थोड़ा संदेह होने लगा। क्या मैं सच में यहाँ बिलोंग करता हूँ? उसने खुद से सोचा। तभी उसके सामने एक आदमी आया, करीब 35 से 36 साल का, फॉर्मल कपड़ों में, चेहरे पर हल्की सख्ती। तुम जीवन हो? उसने पूछा। जी सर, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मिस्टर अरोड़ा। जीवन ने हल्का सा सिर हिलाया। अरोड़ा ने उसे ऑफिस दिखाया, टीम से मिलवाया और अंत में उसके सिस्टम के पास आकर बोले, तुम्हारा काम मोस्टली रिमोट रहेगा, लेकिन शुरुआत में तुम्हें कुछ सॉफ्टवेयर सेटअप और फाइल्स एक्सेस करनी होंगी। तुम्हारे पास पर्सनल लैपटॉप है ना? जीवन कुछ पल चुप रहा। नहीं सर, अभी नहीं है। अरोड़ा ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर निराशा नहीं थी, लेकिन अर्जेंसी थी। तुम्हें आज रात तक लैपटॉप अरेंज करना होगा। कल से तुम्हारा प्रॉपर ऑनबोर्डिंग और वर्क शुरू होगा। जीवन ने जी सर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान हो गया। नई सिटी, नया घर, पहली नौकरी और लैपटॉप नहीं। उसने दिन भर किसी तरह काम समझा, फिर शाम को बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने पुराने दोस्त निखिल को फोन। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज है। हाय, एक हेल्प चाहिए। जीवन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। बोलना। यार, अर्जेंट लैपटॉप चाहिए। कंपनी ज्वाइन की है, मैनेजर ने कहा है अरेंज कर। नया लेने का बजट अब भी नहीं है। कुछ सेकंड की चुप। फिर निखिल बोला, मेरे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा है, सेकंड हैंड है, थोड़ा स्लो है, लेकिन काम चला देगा। जीवन के चेहरे पर राहत आई। सच में? भाई, तू तो बचा लिया। निखिल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी अजीब लगी। हाँ, ले जा, बस थोड़ा संभाल के यूज करना। जीवन ने बात को कैजुअली लिया। अरे यार, लैपटॉप है, कोई शापित ताबीज नहीं। निखिल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, वही समझ ले। जीवन ने सोचा शायद मजाक कर रहा है। रात तक जीवन उस घर में पहुंचा जो कंपनी ने उसे रहने के लिए दिया था। शहर से थोड़ा दूर, बहुत दूर, इतना कि कैब वाले ने भी आखिरी मोड़ पर उसे देखकर पूछा, सर, पक्का यहीं उतरना है? जीवन ने मोबाइल पर लोकेशन चेक की। हाँ, यहीं। कैब चली गई और उसके बाद पूरा इलाका चुप हो गया। घर एक पुरानी सी सिंगल फ्लोर प्रॉपर्टी थी, ना बहुत टूटी हुई, ना बहुत अच्छी, बस अजीब। घर के आसपास और भी कुछ मकान थे, लेकिन उनमें ज्यादातर अंधेरा था। कुछ खिड़कियां टूटी हुई, कुछ बरामदे खाली, जैसे ये कॉलोनी कभी आबाद थी और फिर अचानक छोड़ दी गई। जीवन ने खुद को समझाया, रिमोट एरिया है बस, ओवरथिंक मत कर। उसने दरवाजा खोला। अंदर धूल नहीं थी, मतलब घर मेंटेन किया गया था। एक छोटा हॉल, एक किचन, एक बेडरूम और एक स्टडी टेबल। जीवन ने जल्दी जल्दी अपना सामान रखा और फिर निखिल से लिया हुआ लैपटॉप टेबल पर रख दिया। लैपटॉप पुराना था, काला रंग, किनारों पर खरोंचे, कुछ कीज थोड़ी ढीली, लेकिन काम चलाने लायक था। पावर ऑन किया, स्क्रीन धीरे धीरे जली, विंडोज लोगो आया। बूट होने में समय लग रहा था। काफी बूढ़ा है, जीवन बुदबुदाया। लैपटॉप में बहुत सारी पुरानी फाइल्स थीं, जिनमें से कई डिलीट होनी चाहिए थी। निखिल ने साफ नहीं किया शायद। उसने सोचा कि रिबूट के बाद देखेगा। रात बढ़ती गई। घड़ी में 11:47 मिनट,
पीएम हो चुके थे। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रिमोट इलाके में भी कुत्तों की एक भी आवाज नहीं आ रही थी। ना कोई बाइक, ना कोई इंसान, ना कोई दूर का ट्रैफिक। बस बीच बीच में खिड़की के बाहर सूखे पत्तों की रगड़। जीवन अब डेस्कटॉप पर रिमेनिंग फोल्डर्स चेक कर रहा था। उसी समय थक वो जम गए। आवाज बहुत साफ थी, जैसे किसी ने मुख्य दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी हो। जीवन ने गर्दन उठाई। कुछ पल तक वो सिर्फ सुनता रहा, फिर खुद से बोला, शायद कॉलोनी का कोई आदमी होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब लगा। इतनी रात को वो धीरे धीरे उठा। कमरे की लाइट हॉलवे में लंबी छाया बना रही थी। वो दरवाजे तक गया, कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर धीरे से पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। उसने लैच खोला, दरवाजा थोड़ा सा खोला। जीवन ने बाहर गर्दन निकालकर लेफ्ट राइट देखा। कुछ नहीं, शायद गलतफहमी। उसने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आ गया। लेकिन अब उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर पहले जैसी स्टेडी नहीं थी। जब वो वापस डेस्कटॉप पर बैठा, उसने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक फोल्डर खुला हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि वो फोल्डर उसने पहले नहीं खोला था। फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फाइल थी, कावेरी.jpg। जीवन की भौहें सिकुड़ गईं। ये पहले था क्या? उसे याद नहीं आया। उसने माउस से फाइल पर क्लिक किया। इमेज खुली। एक फेस, बहुत पैर, बहुत अननेचुरली सफेद, लंबा, सूखा, अविकृत। बाल चेहरे के आधे हिस्से पर चिपके हुए, आंखें हॉलो लेकिन चमकती हुई। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा सीधे कैमरा की तरफ था, जैसे वो फोटो खींचते वक्त भी देख रही थी। और अब स्क्रीन के अंदर से जीवन को देखा। जीवन की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। वो चेहरा पहले से और साफ, पीली बेजान त्वचा, अजीब तरह से खुली आंखें, होंठ जैसे किसी अधूरी चीख में अटके हों। जीवन घबरा कर पीछे हट गया। ये फोटो नहीं हो सकती। ये अचानक थक थक, इस बार जैसे किसी ने जानबूझ कर कहा। जीवन कांपते कदमों से दरवाजे तक गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर फिर से कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता। हवा भी अब जैसे रुक चुकी थी। जीवन ने तुरंत दरवाजा बंद किया और तेजी से वापस कमरे में आया। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप की तरफ देखा, उसका दिल रुक गया। अब वो लड़की इमेज में बहुत पास आ चुकी थी। अब बुशेस लगभग गायब थे। उसका चेहरा स्क्रीन के ऑलमोस्ट सामने था और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। जीवन का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में अब एक और चीज बदल चुकी है, खिड़की। उसकी नजर धीरे धीरे विंडो की तरफ गई और वहां वो खड़ी थी, बिल्कुल खिड़की के बाहर। वही सफेद चेहरा, वही सूखे बाल, वही खाली आंखें। लेकिन अब वो फोटो में नहीं थी, वो सच में वहां थी। जीवन का पूरा शरीर सुन्न पड़ा था। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज अब गले में ही अटकती थी। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया और उसी पल कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन अचानक पूरी काली हो गई। फिर उस पर बस एक लाइन उभरी, आई फाउंड यू। अगले ही सेकंड पूरे घर में जीवन की भयानक चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया।